रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरी कार। रोल्स रॉयस इस वक्त दुनिया की सबसे महंगी और मोस्ट लग्जरियस कार के नाम से जानी जाती है। इसकी सबसे सस्ती गाड़ी की मालियत भी तकरीबन $3.5 लाख है। लेकिन ये जानकर आपको यकीनन हैरानी होगी कि $7 अरब की इस कंपनी की बुनियाद एक ऐसे लड़के ने रखी थी जिसके पास ना तो कोई तालीम थी और ना ही वो किसी अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था, बल्कि वो इंतहाई गुर्बत में पला बड़ा था और इस बच्चे का नाम था हेनरी रॉयस। तो आखिर कैसे हेनरी ने ये सब किया, तो आइए जानते हैं दुनिया के सबसे लग्जरी कार ब्रांड की कहानी। हेनरी रॉयस के वालिदैन एक आटे की चक्की चलाते थे जिससे उनके घर का गुजर बसर होता था, लेकिन बदकिस्मती से इनका ये बिजनेस भी बहुत मुश्किल से चल रहा था और 1867 में बिल्कुल ठप हो गया, जिसकी वजह से इन्हें बैंकरप्सी के लिए फाइल करना पड़ा। अब रॉयस फैमिली के पास किसी किस्म का कोई आमदनी का जरिया नहीं था और इसी वजह ने इन्हें लंदन जाने पर मजबूर कर दिया। इस वक्त हेनरी रॉयस सिर्फ 4 साल का था। इसके बावजूद उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन चंद पैसे कमाने की खातिर एक फार्म में काम करना शुरू किया। हेनरी रॉयस की फैमिली इस वक्त कर्जे के एक बहुत बड़े बोझ तले दबी थी कि जिस वक्त हेनरी के वालिद का इंतकाल हो, जिससे इनकी मुश्किलात और परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया। अब हेनरी पूरी तरह से काम करता था। वो बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाने के बजाय न्यूज़पेपर बेचकर और लोगों के पैगामात पहुंचाकर पैसे कमाता था। हेनरी की मां पर अब भी बहुत ज्यादा कर्जा था, जिसकी वजह से उसने इसे न संभालने का फैसला किया और एक बूढ़े कपल के सुपुर्द कर दिया। इस वक्त हेनरी अपनी जिंदगी के बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा था और अक्सर इसे रोटी का सिर्फ एक टुकड़ा दूध के साथ खाने को मिलता था। यह ग़िज़ाई किल्लत और कम उम्र में सख्त काम करना दोनों हेनरी की सेहत पर बहुत बुरा असर डाल रहे थे। जब हेनरी की उम्र 15 साल को पहुंची तो इस वक्त इसने सिर्फ 1 साल की तालीम ही हासिल की थी, लेकिन फिर वो अपनी खाला की मदद से एक रेलवे कंपनी के अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में शामिल हुआ। यहाँ से वो एक जॉर्ज नामी शख्स के साथ उसके घर मुंतकिल हो गया, जिसका बेटा भी इसी कंपनी में शागिर्द था। जॉर्ज इन्हें रात के वक्त मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल सिखाता, जिससे हेनरी बहुत लुत्फानंदोज होता और घंटों तक इसकी प्रैक्टिस करता रहता। हेनरी के पास अगरचे ज्यादा तालीम नहीं थी, लेकिन वो अपने हाथों से बहुत ज्यादा हुनरमंद था। उसके पास काम का एक नाकाबिले यकीन हुनर था, लेकिन फिर उसकी खाला की तरफ से मिलने वाली रकम खत्म होने के बाद हेनरी को सिर्फ 3 साल बाद वो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम भी छोड़ना पड़ा। अब 17 साल की उम्र में हेनरी ने लीड्स में एक टूल बनाने वाली कंपनी के साथ काम करना शुरू किया। के बाद वो लिवरपूल में इलेक्ट्रिक लाइट पावर कंपनी में चला गया, जहां वो अपने साथी वर्करों से ज्यादा और कड़ी मेहनत करता। इन मुख्तलिफ मुलाजमतों को करने के बाद आखिरकार हेनरी इस काबिल हो गया कि वो मजीद अपनी तालीम जारी रख सके और उसने रात के वक्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस लेना शुरू कर दी। और बिल आखिर जो कुछ हेनरी ने इन क्लासेस से सीखा, इसकी वजह से इसे अपनी जिंदगी की बेहतरीन जॉब मिल गई। अब वो एक बड़ी कंपनी में चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर काम करता था, लेकिन उसकी जिंदगी के ये सुनहरे दिन ज्यादा अरसे तक न रहे और 1884 में वो कंपनी बंद हो गई, जिसकी वजह से हेनरी एक दफा फिर बेरोजगार हो गया। लेकिन इस बार हेनरी ने किसी और कंपनी में नौकरी तलाश करने के बजाय अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला किया, जिसके लिए उसने अपने को-वर्कर को भी अपने साथ काम करने के लिए मना लिया और फिर इन दोनों ने मिलकर 1884 में FH रॉयस के नाम से एक कंपनी शुरू की। इन्होंने अपनी कंपनी में इलेक्ट्रिक फिटिंग्स बनाने से शुरुआत की। हेनरी ने अपनी कंपनी की प्रोडक्ट्स को दूसरी कंपनी से बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत की और आखिरकार एक इलेक्ट्रिक डोरबेल बनाई, जो कि इनकी पहली सक्सेसफुल प्रोडक्ट साबित हुई। ये इतनी तेजी से बिकना शुरू हुई कि हेनरी को इसकी तैयारी के लिए रात को देर तक अपने ऑफिस में काम करना पड़ा और फिर दिन ब दिन कंपनी के प्रॉफिट्स में इजाफा होता गया और 1899 में कंपनी का शेयर कैपिटल 30,000 पाउंड था। अगरचे ये अमाउंट आपको इतनी ज्यादा नहीं लग रही होगी, लेकिन याद रहे कि ये 1800 की बात हो रही है और अगर इसे मौजूदा दौर की इन्फ्लेशन के मुताबिक देखा जाए तो ये $1 मिलियन के बराबर है। अहम इस कामयाबी के बावजूद हेनरी की नजरें अब भी किसी और चीज पर टिकी हुई थी और वो थी दुनिया की सबसे लग्जरियस कार बनाना। लेकिन इस दौर में सिर्फ चंद लोग ऐसे थे जिनके पास कार्स थी और हेनरी रॉयस बहुत पहला शख्स था जिसे गाड़ियों में बहुत गहरी दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से इसने एक पुरानी 1901 2 सिलेंडर कार खरीदी। लेकिन बदकिस्मती से इस कार की हालत इतनी खराब थी कि ये स्टार्ट भी नहीं हो सकती थी, मगर हेनरी ने इसे फिर भी ठीक करना शुरू किया। आखिरकार इसे ठीक करते करते हेनरी ने ये डिसाइड किया कि बजाय इस कार को ठीक करने के क्यों न वो अपनी कार बनाए और फिर 1901 में इसने 3 गाड़ियां बनाई और इनके मॉडल को रॉयस 10 का नाम दिया। इन 3 में से एक गाड़ी तो इसने खुद के लिए रखी और एक अपने दोस्त को दी, लेकिन इसमें से तीसरी कार जिस इंसान ने खरीदी वो इस गाड़ी से इतना मुतासिर हुआ कि इसने हेनरी को एक गाड़ियों के डीलर से मिलवाया, जिसका नाम था चार्ल्स रॉयस और यही वो नाम था जिसने रोल्स रॉयस के नाम को पूरा किया। जब हेनरी रॉयस और
चार्ल्स रॉयस मिले तो किसी ने तस्वीर भी नहीं किया था कि ये दोनों एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे। एक तरफ हेनरी था जिसके पास जो कुछ भी था इसने अपने बलबूते पर हासिल किया था, लेकिन दूसरी तरफ चार्ल्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट था, जिसे बचपन में सब कुछ सजा सजाया मिला था। लेकिन एक चीज थी जो इन दोनों के अंदर कॉमन थी और वो थी इनकी गाड़ियों से मोहब्बत। चार्ल्स को बचपन से ही मैकेनिकल चीजों से बहुत लगाव था और इसने इसी फील्ड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। इसे गाड़ियों से बहुत ज्यादा प्यार था, इतना कि चार्ल्स के बाप ने इसे एक कार डीलरशिप ओपन करके दिया था जिसमें वो फ्रेंच कार्स को इंपोर्ट करके अपने इंग्लिश कस्टमर्स को सेल करता था। चार्ल्स रॉयस हेनरी रॉयस की गाड़ी रॉयस 10 से इतना मुतासर हुआ कि इसने हेनरी को अपने साथ मिलकर काम करने की पेशकश की और यहाँ से आगाज हुआ एक एम्पायर के बनने का। दिसंबर 1904 में चार्ल्स रॉयस और हेनरी रॉयस ने ऑफिशियली एक ज्वाइंट बिजनेस रोल्स रॉयस का आगाज किया। जहां हेनरी के पास इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स बनाने का कई साल तजर्बा था, वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स निहायत उम्दा और हैरत अंगेज बिजनेसमैन था जो ये जानता था कि मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशंस की ताकत को कैसे अपने बिजनेस की कामयाबी के लिए इस्तेमाल करना है, और दोनों ने अपनी अपनी स्किल्स से अपने नए बिजनेस को खूब फायदा दिया। 1904 में इन्होंने अपनी पहली गाड़ी रोल्स रॉयस 10 HP के नाम से प्रेजेंट की, जिसे इन्होंने $395 में बेचा, और अगर इस रकम को मॉडर्न डे इन्फ्लेशन के साथ कंपेयर किया जाए तो ये लाखों डॉलर्स के बराबर है। और फिर हेनरी रॉयस और चार्ल्स रॉयस ऑटोमोबाइल की दुनिया में मुकम्मल तौर पर कायम थे और अपनी शानदार लग्जरी कार्स की वजह से हेडलाइन में थे। इन दोनों की मेहनत और स्किल्स की बदौलत रोल्स रॉयस की कामयाबी बहुत सी मंजिलें छू चुकी थी। लेकिन गाड़ियों के अलावा चार्ल्स का दूसरा शौक था जहाज उड़ाना, और 1909 में इसने अपना राइट फ्लायर एयरक्राफ्ट खरीदा। और फिर अचानक एक दिन एयर शो में चार्ल्स का जहाज हादसे का शिकार हुआ जिसमें चार्ल्स की मौत हो गई। चार्ल्स रॉयस बरतानवी तारीख का पहला इंसान था जिसकी मौत जहाज के हादसे में हुई। अपने पार्टनर की मौत की वजह से हेनरी रॉयस की सेहत भी खराब रहने लगी। इसने अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ साल घर में ही गुजारे, लेकिन इसके बावजूद वो अपने बेड पर लेटे हुए रोल्स रॉयस के लिए मुख्तलिफ नए आइडियाज और डिजाइन पर काम करता रहता, और 1993 को हेनरी रॉयस इस दुनिया से चल बसा। लेकिन रोल्स रॉयस आज के दौर में एक कामयाब लग्जरी कारों में से एक है जो आप पैसे से खरीद सकते हैं, और 40 ममालिक में फैली 130 से ज्यादा डीलरशिप्स के साथ ये ब्रांड अब भी बुनियादी तौर पर दुनिया की सबसे महंगी कारें तैयार करने के लिए जाना जाता है। लेकिन ये चार्ल्स रॉयस और हेनरी रॉयस का विजन था जिसने वाकई रोल्स रॉयस को वही बना दिया जो ये आज है।